देशनाएं होती थी, एक कालखंड वो था। आज इस लटिया के मंच पर, इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर 4-4 नहीं बल्कि 5-5 देशों के प्रतिनिधि आज इस मंच पर विराजमान होकर के इसको गौरवान्वित कर रहे हैं। उसी में थाईलैंड से आकर के हमारे मुख्य अतिथि महोदय परम श्रद्धेय फ्रा अनिल साक्य जी, राजकीय प्रांतीय गवर्नर, धम्मयुक्त निकाय थाईलैंड। तो साथियों, ये 4 संगम, जैसे अभी डॉक्टर साहब कुछ पाली भाषा, कुछ गवई भाषा में कुछ बातों के तरफ इंगित किए कि जैसे जब पूर्णिमा का मेला होता है, पूर्णिमा का पर्व जो है बुद्धिज्म के लिए या मूल संस्कृति मानने वालों के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है पूर्णिमा का पर्व। और पूर्णिमा के पर्व पर गांवों में या नदियों के तटों पर मेला लगता था। और मेला लगता था तो माँ बहने यानी माई और मौसी बहुत दिनों बाद जब मिलती थी तो जो उनका मिलन होता था वो दृश्य बड़ा मार्मिक होता था, बहुत ही मार्मिक होता था, नेत्रों को सजल कर देता था। ऐसे ही आज का ये जो दृश्य है, इसको मैं शब्दों में कैसे पिरो रहा हूं अपने मुख्य अतिथि महोदय को बुलाने के लिए कि विश्व गुरु गौतम की करुणा, विश्व गुरु गौतम की करुणा, चीन, जापान, यूरोपिया, थाई। विश्व गुरु गौतम की करुणा, चीन, जापान, यूरोप, थाई। श्रीलंका में बोध वृक्ष महेंद्र संघमित्रा ने लगाई। चारुमती नेपाल में जो, चारुमती देवपाल ने जो नेपाल में अशोक की ज्योति जलाई। ये कई देश का लगा है संगम, जैसे वर्षों बिछड़ा मिला हो भाई, वर्षों बिछड़ा मिला हो भाई, वर्षों बिछड़ा मिला हो भाई। तो उस संगम में पूज्य मुख्य अतिथि महोदय फ्रा अनिल साक्य जी, आप लोग किस तरह से, किस सम्मान के साथ बुलाना चाहते हैं। आप बझे हुए लोग हैं, आप अनुशासित लोग हैं, मुझे कहना न पड़े, आप लोग स्वयं इस चीज को समझ रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ रहे हैं, आप लोग उनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। भाई साहब, हेलो, आप लोग मत खड़े होइए, आप लोग उदास रहिए एकदम। हेलो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। I recognize the quality of awakened, knowing, purifying heart, wise action for all. Venerable members of the Sangha, blessing to the National President of the Samrat Ashok Club, Dr. Ravindra Maurya ji, General Secretary Mr. Jeevandeep Maurya ji, distinguished members of the Samrat Ashok Club, distinguished authority and local authority who has been gathering here, and of course my dear brothers and sisters in Dharma who are inspired by Samrat Ashok and gather here today for the celebration of from different parts of India and of course from overseas. संघ के पूज्य सदस्य मंत्रीगण और सम्राट अशोक के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी और जनरल सेक्रेटरी जीवनदीप मौर्य जी, और यह नाम छूट गए, डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, और सभी सम्राट अशोक क्लब के विशिष्ट पदाधिकारी और सदस्यगण, और यहाँ उपस्थित सभी जो बहनें और भाइयों, सबको जो है
यहाँ से अभिवादन। First of all, I would like to ask everyone here who have been sitting and listening with a great patience. So please clap for yourself for your patience. अच्छा, आप लोग सब अपने आप के लिए ताली दीजिएगा, क्योंकि अब आप कितने देर से बहुत शांतिपूर्वक बस रहे हैं और आप लोगों को अपने आप ही सम्मानित करने के लिए सब अपने ताली बजा दीजिएगा। This is a true evidence of Ashoka's legacy, the patience. ये जो आप लोगों का धैर्य है, वही जो है सम्राट अशोक का जो विशिष्ट वो धम्म का गुण है। So it is a profound emotion to stand here among all of you in Germania, Gazipur. I'm deeply touched by your kind invitation to participate and witness this auspicious occasion in Latvia. ये मेरे लिए बहुत ही भावुक समय है कि आप लोगों की निमंत्रण से मैं जर्मनिया गाजीपुर आकर आप लोगों के साथ ये बहुत ही विशिष्ट और पवित्र लठिया महोत्सव में सहभागी होने का अवसर मिला। When we use the word Mahotsav, we declare that this is no ordinary event. The prefix Moho or Maha in Pali signifies greatness. And witnessing the spirit of everyone gathered here from all over the country today in this gathering, I can see that this is a grand event indeed. जब भी हम महोत्सव का शब्द प्रयोग करते हैं और महोत्सव कहेंगे तो ये एक सामान्य घटना का घोषणा नहीं है। ये जो महा शब्द है वो महानता को जो है ये व्याख्या करता है, महा। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप लोग जब इतने संख्या में जमा होकर इतने धैर्यता का साथ इस महोत्सव में आप लोग जागरण हो रहा है, ये सही अर्थ में महोत्सव है। We gather here in the shadow of Latia monument. These stones are not merely archaeology. They are frozen history. They are silent witness to the golden age. Today, as your chief guest, I do not wish to speak only history. I want to speak about us. I want to explore how the spirit of Ashok, Samrat Ashok, can help us to solve the urgent problem of the 20th century of today's problem. यहाँ हम लठिया संपदा के नीचे छाया में जमा हो रहे हैं। ये जो लठिया सिर्फ चट्टान नहीं है, ये सिर्फ चट्टान से बना हुआ नहीं है, ये सिर्फ पुरातत्व का विषय भी नहीं है, ये बर्फ में जमा हुआ इतिहास का एक साक्षात्कार प्रमाण है। और वो जो हम देख रहे हैं बहुत मौनतापूर्वक, ये सुनौला जो गोल्डन एज, सुनौला जो हमारा युग था, उसका एक साक्षी है जो अभी शांतिपूर्वक चट्टान बनकर जो खड़ा हो रहा है। आज आप लोगों के प्रमुख अतिथि की हैसियत से मैं इतिहास के बारे में ही बोलने का शौक नहीं है, इच्छा नहीं है। हम अपने आप के बारे में बोलना चाहते हैं। मैं सम्राट अशोक का जो स्पिरिट है, जो भावना है अथवा उसका जो विरासत है, उसके बारे में बोलना चाहता हूं, जो
21वीं शताब्दी का जो समस्या है वो सम्राट अशोक की विरासत को साक्षी मानकर कैसे समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज व्याख्या करेंगे। I come from the kingdom of Thailand. To a geographer, Thailand and India are separated by the sea. And we have been far away each other. In order to fly over, it takes nearly over 3 hours. But to us, we are united by the word Buddha Bhumi, the land of awakened man. For Buddhists overseas, all around the world, we call India Punya Bhumi, the land of marriage. मैं थाईलैंड की राज्य अधिराज्य अथवा राज्य से आया हूं। एक भूगोलविद के लिए थाईलैंड और भारत समुद्र से जुड़ा हुआ है अथवा समुद्र से छुटा हुआ है। जो समुद्र के पार के बुद्धिस्ट लोग अथवा हमारे लिए समुद्र से दूर किया हुआ है, लेकिन हम जुड़े हुए हैं। ये जो है बुद्ध भूमि के कारण हम लोग जुड़े हुए हैं। जो बुद्ध भूमि का मतलब ये जगा हुआ मन का जो स्वामी है, उन लोगों का जमीन है बुद्ध भूमि। मतलब आप लोग जो है अवेकन माइंड, आप लोग जो है जीवित अथवा जागरूक मन का जो है ये जमीन है। अब दूसरे विश्व के बहुत से बौद्ध लोगों के लिए इन भारत को जो है वो पुण्य भूमि कहते हैं। पुण्य भूमि मतलब ये जमीन यहाँ आकर जो है पुण्य अर्जन करते हैं। Therefore, when I step onto the soil of Uttar Pradesh, I do not feel like a guest. I feel like a leaf that was blown far away, finally returning to the foot of the tree. We are here to celebrate the legacy of the great Samrat Ashoka, and of course, the Buddha himself. But we are not just celebrating the past. We are seeking the path to a peaceful and happy life for our present and of course our future generations. इसीलिए दुकान जब पे मैं जाके यही उत्तर नंबर पे बात प्रदेश करिए, मोबाइल दिन खाई ले भूमि में रांची में जब मैं अपना क्या पद दिक्कत हो, कदम रखता क्या दिक्कत हूँ हो? तो मुझे हाँ? एक अतिथि का अनुभूति नहीं होता। खासी के कोई सिर्फ घर पे इनको तो नहीं खेलने दोगे। मैं थाईलैंड बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन तो मुझे वही सिर्फ बोलने में अतिथि रहता का है। अनुभूति नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बात कराओ। बड़े पेड़ के जो पत्ता जो है हवा से उड़कर जो है बहुत दूर पहुंचा गया था, वो पत्ता फिर वापस आकर यही वृक्ष के अब जो है हम सम्राट महान अशोक 200 mg में के जो है तो वो सिर्फ विरासत को महोत्सव के रूप में मनाने के आए हैं। टैबलेट दे दीजिए। लेकिन वो इतना ही नहीं, डीटी सिर्फ एलडीटी भगवान बुद्ध का भी उत्सव का जो बस भावना इतना ही। लेकर आए हैं। एलडीटी एक टाइम इतरो 5 In mg fact, अब वो 5 mg हम लोग सिर्फ बीते हुए अब बातों का जो है उत्सव मनाने नहीं आए। 250 दे दीजिएगा। हम जो है भविष्य के लिए रोज इसको बता दीजिए। शांति और सुख समृद्धि के रास्ता ढूंढने के लिए हम यहाँ जमा हो रहे हैं। खासियां था, In खासी fact, को मजे दे yesterday was Magha Purnima, जमानिया व्यस्त हैं। and the day is very important in the Buddhist system. कल जो पूर्णिमा थी वो माघ पूर्णिमा कहते हैं, माघ महीना का पूर्णिमा। और ये पूर्णिमा, कल का जो पूर्णिमा है, हम बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। It was after 9 months of Buddha's enlightenment. Buddha was in Veluvana Vihara in the Rajagriha, and his first group of disciples, who was ordained by the Buddha himself,
numbering 1,250 Arahata bhikshu, Arahata monks, went to see the Buddha without any notice, without any invitation. They just thought that they just missed the Buddha who was like a father. And they just went and saw the Buddha at the Veluvanara. That is the very day was in Magha Puja. कल का जो माघ का पूर्णिमा का दिन है वो इतना पवित्र दिन था अथवा है कि भगवान बुद्ध का जो बुद्धत्व प्राप्त करने के 9 महीने बाद 9 महीने बीतने के बाद भगवान बुद्ध बेलुवन बिहार राजगृह के जो बेलुवन बिहार जो है वहां पहुंचे थे, जहां बिंबिसार राजा ने जो रहने के लिए दान दिया था। और वहां जब भगवान बुद्ध 9 महीने के बाद कल के जो माघ का पूर्णिमा था वहां पहुंचे तो भगवान बुद्ध के खुद ने बनाया हुआ शिष्य लोग 1250 वो ऐसा अकस्मात अथवा वो बुद्ध ने नहीं बुलाया था, लेकिन वो ऐसा घटना हुआ कि सब लोग जो है वहां जमा हुए थे। एक अभूतपूर्व अथवा एक बहुत ही आश्चर्यजनक दिन भी रहा कि भगवान बुद्ध का जो अपने शिष्य जो बनाया था 9 महीने में वो लोग अपने आप बिना निमंत्रण वहां पहुंचे थे। So taking that very symbolic gathering, the Buddha summarized the whole teaching within his 9 months of teaching. And that very gatha, all of us may ring our ear. Sabba papassa akaranang kusalasu pasampada sachita pariyodapanang etang buddhana sasanam. ये जो कल का जो माघ पूर्णिमा था, जब भगवान बुद्ध के जो वहाँ बेलुवन पहुंचे तो उनका जो 1250 पहला शिष्य था सब लोग वहाँ जमा हुए थे। और यही दिन कि भगवान बुद्ध ने जो 9 महीने तक सिखाया था वो सब एक प्रकार समराइज किया, सबने अच्छी तरह समझाया नहीं। वो जांच करने के बाद उनका जो बहुत ही पॉपुलर बहुत ही प्रख्यात श्लोक जो है सब पापस्य अकरणं, वो मैं पूरा तो नहीं पाऊंगा, वो श्लोक जो है वहाँ भगवान बुद्ध ने उपदेश किया था अथवा गाथा प्रकट किया था। Not to do all evil, to do all goodness, to purify your mind. This is the teachings of the Buddhas. इसका अर्थ जो है कि आप बैठ जाइए, अकुशल कर्म नहीं करना और सब कुशल कर्म करना और अपने चित्त को परिशुद्ध शुद्ध करके यही बुद्ध धर्म है। यही बुद्ध धर्म है। अकुशल नहीं करना, कुशल करना और चित्त को शुद्ध करना, यही बुद्ध धर्म का सार है। ये जो वाक्य वहाँ बेलुवन ने which was on the Magha Purnima yesterday. जो ये माघ पूर्णिमा कल का दिन था, उस दिन का बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। And today I'm seeing all of you here from different parts of the India coming here without invitations, अभी रुके coming कोई फाइल नहीं here है without kind of any purpose, just to see the Asoka, to enjoy to participate the celebration today. And then suddenly I just remember that very event it was happened in the time of the Buddha. आज जो आप लोग यहाँ गैदर अथवा जमा हुए हैं, ये माघ पूर्णिमा के ही दिवस ये समझ सकते हैं कि आप लोगों को सम्राट अशोक कुल में एक एक करके निमंत्रण नहीं किया था। आप लोग अपने आप खुद जो है ये जानकर सब यहाँ जमा हो गए। तो ये जो उस माघ पूर्णिमा जो भगवान बुद्ध के जो महत्वपूर्ण दिन था, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग यहाँ जो जमा हुए माघ पूर्णिमा के कल, ये बहुत ही बड़ा दिन रहा। Only different I saw is that in the time of Buddha it was 1,250 monks, but today we have 12,500 here. वो गुरु जी कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध जब वो 9 महीने के बाद बेलुवन में जमा हुए थे तो 1250 भिक्षु लोग अरहंत भिक्षु लोग जमा हुए थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि उसका 10 गुना आप लोग जमा हुए हैं। 12,250 लोग जमा हुए हैं, ऐसा लग रहा है। To understand the value of the Dharma, we must first understand the suffering of the world. ये जो
धर्म जो है, धम्म जो है, उसका मूल्य को पहचानने के लिए अथवा उसको जानने के लिए सबसे पहले ये जो संसार है, जो हम जीवन है, उसका दुख का बारे में समझना जरूरी है। We often romanticize the past. We think the time of the Buddha was the golden age of peace. It wasn't. The 6th century before Common Era was a time of tremendous turbulence. Kings stealing fathers for thrones, rigid caste line, and intellectual chaos. हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भविष्य बहुत अच्छा रहा होगा वहाँ, जब अभी जो है ये ठीक नहीं है, पहले बहुत अच्छा रहा होगा। ऐसा नहीं था। हम जो समझते हैं कि भगवान बुद्ध के समय वो शांति और ये सुनौला अथवा सोने का जो है समय था, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। जो 600 ईसा पूर्व का जो समय था, काल था, वो बहुत ही अशांति और विग्रह का समय था। उसमें राजा बनने के लिए राजकुमार अपने पिताजी को मारते थे, हत्या करते थे सिंहासन के लिए। और उस समय जात जो व्यवस्था था बहुत ही कड़ी थी। एक जाति दूसरे जाति को जो है नहीं, वो दुख देता था और बौद्धिक रूप से बहुत ही स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट था और कंफ्यूजन था। बहुत ही लोग जो है अलमल में थे। Does this not sound familiar? Look at our world in 2026. We see nations in conflict. We see a global crisis of mental health. We see a polarization of ideologies. The human condition was not changed. Only our weapon have become more expensive. 3 आदमी ने वर्ष तो कब्जा कौन मुखिया जी? सुनील बना ठीक बा ठीक। हेलो तो सरवन भैया धर्मेंद्र तैयारी बना जाए। ये जो बात जो पहले भगवान बुद्ध के समय का जो बात किया, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जान पहचान का समय था। हाँ, अभी हम भी ये जानते हैं, अभी भी ऐसा ही है। देखिए, हम 2026 ये जो ईस्वी संवत है अथवा इस समय का संसार आ गया। सब देश और सब राष्ट्र जो है एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, द्वंद्व में हैं। हम जो है मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ही गहरा अथवा वैश्विक संकट में हम जो है रह रहे हैं। ये विचारों का जो है ध्रुवीकरण हो रहा है। हाँ, एक विचार दूसरे विचार से जो है द्वंद्व कर रहा है, टकरा रहा है। और जो मानवीय अवस्थिति है वो बुद्ध के काल से खास परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है कि अब जो युद्ध करने का हथियार जो है उस समय से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हथियार बन रहा है। It was in this crucible of chaos that two figures emerged to offer a radical alternative. Buddha, the world great physician, and Emperor or Samrat Asoka, the great administrator. They did not build a religion. They built a model for world civilization. ये वही समय जो कैओस अर्थात अस्पष्टता अथवा द्वंद्व का समय था। वहाँ दो व्यक्ति ये विश्व में आकर जो है बहुत ही रेडिकल विकल्प का जो है समाधान उन लोगों ने पेश किया। एक व्यक्ति एक डॉक्टर की तरह
भगवान बुद्ध आदमी का जो दर्द अथवा आदमी का जो रोग निवारण करने वाला महान वैद्य बुद्ध और सम्राट अशोक एक महान प्रशासक जो वो उसको लागू करने वाला है। ये दो व्यक्ति उस समय प्रकट हुए। उन लोगों ने धर्म का निर्माण नहीं किया था, धर्म नहीं बनाया था। उन दोनों ने सभ्यता का एक खाका पेश किया था, मॉडल पेश किया था। Of course, the English term religion is sometimes not the right word to use in our context. Religion often implies belief in a supernatural power, to gods and angels, which the Buddha considered insignificant in his teachings. In Pali, we use the term sasana or dharma vinaya. वास्तव में जो अंग्रेजी शब्द है रिलीजन, जो हम धर्म को रिलीजन कहते हैं, वो खास सही शब्द नहीं है। वो जो रिलीजन शब्द है वो जो हम धर्म के शब्द से समझ रहे हैं, हमारे जो संदर्भ में वो शब्द सही नहीं है। रिलीजन जब हम कहेंगे तो हम एक सुपर नेचुरल पावर अथवा अंधविश्वास अथवा एक शक्ति, जो अदृश्य शक्ति में विश्वास करना पड़ता है जब रिलीजन कहते हैं। लेकिन बुद्ध ने ये जो ईश्वर अथवा जो सर्वशक्तिमान जो शक्ति जो हमको चला रहा है, ऐसे बातों में बुद्ध विश्वास नहीं करता था। और पाली में धर्म अथवा रिलीजन को जो है उनने शब्द दिया शासना अथवा धम्म विनय। ये शब्द जो है बुद्ध धर्म को जो है धर्म की शब्द, ये शब्द It was yesterday. It was on the Magha Purnima. Buddha first used the word etang buddhana sasanam. You see, this is the Buddha's teaching. जो कल माघ पूर्णिमा का दिन में जो भगवान बुद्ध का जो स्पीच हुआ था, जो ऐतिहासिक था, तो उसमें भगवान बुद्ध ने शब्द प्रयोग किया एतम बुद्धानु शासनम। तो बुद्ध का जो है अभिव्यक्त किया हुआ शासन, ये जो बुद्ध धर्म कहते हैं वो बुद्ध का अभिव्यक्त किया एक शासन, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो सम्राट अशोक ने शासन का। Sasan etymologically means instructions for advancing the quality of human life. It is not about believing, but it is about seeking a way out of problem. शासन जो शब्द का जो शास्त्र है, उसकी हिसाब से जब हम ये शासना शब्द का व्याख्या करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा जो मानवीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षा, इंस्ट्रक्शन, एक शिक्षा, एक मार्ग, उसको शासन कहते हैं। ये जो है विश्वास करने की बात नहीं है, ये जो है समस्या समाधान करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने की विषय है। Dharma refers to a principle which from the word dhra, which means uphold. The word dharma means that upholding. आप का मनोज बोलते हो, ये जो धम्म शब्द है बुद्ध धर्म में, मनोज बोलते हो, उसका अर्थ है कि ये एक सिद्धांत है जिसके आधार पर ये विश्व कार्यक्रम है लटिया जीवित है अथवा ये विश्व जो है संचालित है। इसको जो है ये जो सिद्धांत है उसको हमारा जो धर्मशास्त्र में उसको धम्म। Vinaya refers to instruction which lead away. Vinaya, we is extra, Naya means that leading. So Vinaya means that to lead out from all harms. ये जो बुद्ध धर्म में विनय शब्द जो है उसका अर्थ लिख लो की शिक्षा, भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दिया अथवा ये मार्ग दिया, वो जो है खराब चीजों को दूर करने के लिए अथवा
वी नये, वी मीन्स दूर करने के लिए, नए मीन्स लीड आउट, अर्थात उसको आगे ले जाने का ये रास्ता है विनय का हाँ मतलब। कल बात कर ले। In the case of a dharma, we have the Buddha to uphold our mind. In case of the Vinaya, we got Emperor Asoka to lead our action. इसीलिए जो बुद्ध और अशोक, इसका सार्थकता क्या है कि धम्म के बारे में हम अपने जो मन है, अपने चित्त को शुद्ध करके समाये रखने के लिए ये बुद्ध है। बुद्ध का काम जो है हमारा जो चित्त को जो है नीचे जाने से रोकने के लिए है। तो फिर सम्राट अशोक जो है उस प्रक्रिया को, उस मार्ग को जो है आगे ले जाने के लिए वो कार्य है, अथवा उसका जो उसके माध्यम से आगे ले जाने का काम अशोक ने किया। So let us first look at the Buddha in modern international relations. We talk about soft power. I tell you, the Buddha perfected it 2,600 years ago. अब हम बुद्ध को जरा देखें। आज के जो आधुनिक अंतरराष्ट्रीय जो संबंध का बात है, वहाँ एक शब्द बहुत प्रयोग होता है, सॉफ्ट पावर, जो नरम शक्ति का जो शब्द प्रयोग होता है अभी जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में अथवा विदेश संबंध में, ये बहुत शब्द प्रयोग करते हैं ये राजनेता लोग विश्व के। अब मैं जो कहता हूँ कि बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले वो नरम शक्ति का निर्माण किया था। वो परफेक्टली अथवा विशिष्ट ढंग से ये नरम शक्ति जो सॉफ्ट पावर कहते हैं, वो डिप्लोमेसी कहते हैं, वो भगवान बुद्ध ने जो है प्रशस्त किया है। Recall the dispute over Rohini River, which I've already mentioned here, few of the speakers. When the Sakyas and Kolyas were about to wage war over water, the Buddha intervened. He asked, "O kings, what is the more valuable, this water or the blood of your kinsmen?" When they replied that blood was more valuable, he then asked, "Then why destroy the invaluable for the sake of valuable?" This is the essence of resource diplomacy through dharma. It shifts the focus from resource to responsible, to share community, share humanity, sorry. एक जो ऐतिहासिक घटना आप लोगों ने सुना होगा भगवान बुद्ध के समय में, ये जो शाक्य और कोलियों अथवा कपिलवस्तु और रामग्राम के बीच में जो एक नदी बहती थी, वो रोहिणी नदी है, उसके पानी को लेकर, उसको पानी सिंचाई में ले जाने के लेकर शाक्य और कोलियों में लड़ाई छिड़ गया था पानी के लिए। तब जो है बुद्ध वहां आकर, क्योंकि वो उनके अपने रिश्तेदार थे, इसलिए वो वहां आए और उसने पूछा, "ओ राजाओं, कौन चीज बहुत मूल्यवान है? पानी मूल्यवान है या अपने लोगों का जान? अच्छा, पानी महत्वपूर्ण है या अपने लोगों का प्राण महत्वपूर्ण है?" तो वो जो राजाओं ने जवाब दिया, प्राण अथवा रक्त अथवा प्राण जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राण मारने के से वो जो है पानी से जो है प्राण बचाना बहुत मूल्यवान है। इसलिए जो है भगवान बुद्ध ने कहा, तो ये जो प्राण छीनने का बात आप लोग क्यों करते हैं? ये जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो पानी से ज्यादा महत्व है, तो मारने की काम क्यों कर रहे थे आप लोग? तो ये जो बात है, ये धम्म के मार्फत एक स्रोत का एक डिप्लोमेसी, रिसोर्स डिप्लोमेसी, ये जो प्राकृतिक स्रोत पर जो दो देश, दो राज्य जो लड़ रहे हैं उसको समाधान करते हैं, तो इसको जो है भगवान बुद्ध ने ये धम्म के मार्फत कैसा दो राज्य प्राकृतिक स्रोत के लिए जो झगड़ा होता है उसको कैसा समाधान किया जाता है, तो उस समय भगवान बुद्ध ने इसको सुलझाया था। तो इसका मतलब क्या है कि ये साधन स्रोत, प्राकृतिक स्रोत के लिए झगड़ा करने, ये जो लड़ाई लड़ने से उन्होंने
ह्यूमैनिटी को शेयर करना चाहिए अथवा मानवता को जो है बांटना चाहिए, पानी को बांट कर जो है झगड़ा करना नहीं चाहिए। The Buddha's greatest contribution, however, was psychological. He realized that external disarmament is impossible without internal disarmament. In my own work, whether teaching cognitive transformation therapy to dangerous inmates in prison, or applying or advising political and business leaders in Thailand, I see the same truth. Violence is a product of the mind. अब बुद्ध का जो है सबसे बड़ा योगदान जो है वो भौतिक से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक विषय, मनोविज्ञान का विषय है। उन्होंने ये ठान लिया कि बाहर से निशस्त्रीकरण करने से ज्यादा जो हम दो देश में लड़ाई होता है तो उसका विपन्स को निशस्त्रीकरण, शस्त्र प्रयोग न करने की बात करते हैं, वो संभव नहीं है। बाहर का शस्त्र को निशस्त्रीकरण करना संभव नहीं है जब तक अपने भीतर को निशस्त्रीकरण, अपने आप को जो है निशस्त्रीकरण करना पड़ता है। कल्याण मित्रों, मेरा अपना भी काम किया हुआ है जिसमें ये मानसिक परिवर्तन का जो है उपाय जो बच्चे जो है गुरुजी जो है वहाँ के बड़े बड़े जेलों में, सेंट्रल जेलों में अपराधियों को जो है ये कोर्स देते हैं बुद्ध धर्म का, उसका नाम कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी हुआ। मानसिक परिवर्तन अथवा ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन का जो है उपाय, वो जो बहुत ही खतरनाक जो कैदी थे उन लोगों को जो है ये भगवान बुद्ध के जो मानसिक परिवर्तन का थ्योरी लगाने से, और इसी तरह बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े बिजनेस उद्योगिकों को भी ये ज्ञान जब देता है तो वायलेंस जो हिंसा जो है वो मन का ही एक उपज है, बाहर हाथों का अथवा हथियार का उपज नहीं है। वो हिंसा जो है मन से आता है, ये जो है रियलाइज हुआ अथवा ये जो है पता लगा गया। कल्याण मित्रों, why is Asoka called Samrat or Great? Kalyan Mitros, why is Asoka called Samrat or Great? India has produced conquerors, philosophers, scientists, and of course saints. But how many rulers in world history conquered the world and then conquered themselves? कल्याण मित्रों अथवा दोस्तों, धर्म का दोस्तों, सम्राट अशोक को हम क्यों महान कहते हैं? भारत ने बहुत से बड़े बड़े लड़ाकू अथवा बड़े बड़े विजेता जन्म दिया है और बड़े बड़े दार्शनिक को जन्म दिया है, वैज्ञानिकों का जन्म दिया है, बड़े बड़े संतों का जन्म दिया है। फिर भी कितने जो शासक है उसने विश्व को जो है, विश्व के इतिहास में कितने ऐसे शासक हैं जिसने विश्व को जो है विजय किया है अथवा जो अपने आप को विजय किया है। Samrat Asok was not born great. He became great the moment he chose dharma over dominance. His greatness lies not in empire building but in moral courage. सम्राट अशोक जन्म से ही महान नहीं था, वो महान बन गए जब उन्होंने दूसरों को जो है डोमिनेस अथवा दूसरों को जो है अधिपति करने से भी अपने आप को जो है वो ने धर्म को जान दिया था, धर्म को ले लिया। और उनका जो महानता बड़े बड़े महाराष्ट्र बनाने में नहीं है, वो खास एक मानसिक शक्ति अथवा नैतिक शक्ति का जो है इसी के कारण जो है वो महान कहला गया है। He is unique in history of humanity.
He is the only monarch who, at the peak of his military victory, chose to lay down his sword. We still speak of this emperor who lived 2,300 years ago because he solved the conflict between power and peace. जो 2300 वर्ष पहले जो सम्राट अशोक जो मानवता के इतिहास में विशिष्ट स्थान लेते हुए देखते हैं कि उनका जो मूल उपाध्याय था वो सैनिक विजय में नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने तलवार को त्याग दिया था और वो जो शक्ति और शांति के द्वंद्व में उनने शांति को अपना लिया था। So Samrat Ashok was in conflict when he was in the Kalinga war. So to put in the modern psychology, I would say that Samrat Ashok was very, very confused if he was in a conflict between who he was, a conqueror, and who he needed to be, a human being. राजनीति तो सम्राट अशोक ने कलिंग में जो विजय किया था, लाखों लोग जो मर गए थे, 1,50,000 करीब लोग वहाँ, 1.5 लाख लोग मर गए थे और नदियां में खून बह रहा था। तो वहाँ बीच बैठकर देखा तो सम्राट अशोक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, वो अलमला गए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सच में युद्ध जीतकर अच्छा कर रहा हूँ लोगों को मारकर। तो उस समय जो है उनका मन में जो है बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट अथवा बहुत द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व निकल गया और उसने कहा कि मैं एक विजेता होने से ज्यादा मैं एक मानव बनना आवश्यक है। History remembers conquerors. Civilization remembers those who renounce conquest. ये जो इतिहास किसको याद करता है? वो विजेता को याद करता है। लेकिन सभ्यता, जो बड़े बड़े सभ्यता निर्माण होता है, वो किसको याद करता है? वो जो है विजय को जो है त्याग करता है, उसको सभ्यता में संजोज कर रखता है। Usually, power makes leader blind. But Samrat Ashok allowed himself to see. He allowed himself to feel. He shifted his entire worldview from Digvijaya, conquest by the war, to Dharma Vijaya, conquest by Dharma or righteousness. शक्ति नेताओं को अंधा बनाता है। जब सम्राट अशोक ने अपने आप को देखने का प्रयास किया और अपने आप को अनुभव करने का प्रयास किया, तो उन्होंने देखा कि वो ये विश्व को जो है दिग्विजय से कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन धम्म विजय से सभ्यता का निर्माण होकर बहुत पीछे तक जाने वाला विजय प्राप्त कर सकते हैं। This is relevant to us today because many of us are fighting our own Kalinga war. We fight for status, we fight for money, we fight for political leverage. But true nation building begins with self-building. इसीलिए आज हमको ये समझना पड़ता है कि ये आज भी ये युद्ध करके, ये कलिंग वार करके, कलिंग युद्ध करके विजेता होना कुछ काम का नहीं है। ये जो पैसा के लिए अथवा शक्ति के लिए युद्ध करना अथवा राजनीतिक हैसियत प्राप्त करना, ये खास अच्छा नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का काम नहीं है। खास राष्ट्र निर्माण तब होता है जब वहाँ के लोग अपने आप को निर्माण करना शुरू कर देता है। That is the essence of the Buddha's teaching. The mind is the forerunner of all things. Change your mind and you change the world. यही बुद्ध का जो है मूल ज्ञान है कि अपने आप को जीतने का कोशिश करो और चेंज द माइंड। Change the mind and change the your world. आप अपने मन को परिवर्तन करेंगे तो आप विश्व को परिवर्तन करना संभव होगा।
However, Asok did not become Buddhist by adopting a label as a Buddhist. He internalized the teachings. सम्राट अशोक वैसे बुद्धिस्ट नहीं बने जैसे हम बुद्धिस्ट बनेंगे, ऐसे बुद्धिस्ट नहीं बने ताकि वो बुद्धिस्ट, उसका धर्म बुद्धिस्ट ऐसा नहीं बना था। उन्होंने बुद्ध का शिक्षा को आंतरिक रूप से समझने की कोशिश किया था। Internalized. The pillar here in Latvia is a testament to this network. These pillars were the broadcasting towers of the ancient world. But unlike our modern social media, which often spread divisions, these pillars spread messages of tolerance, non-violence, and welfare. The Latvia side here in Germania is not just stone. It is a frozen testament to that change of heart. It is proof that anyone can be transformed into a nation builder. Our ancestors have shown us the path. We just have to follow it. Only then can we proudly claim that the Buddha and Samrat Asok are our ancestor and our mentor. यहाँ जो लथिया का जो खंबा है वो क्या है, स्तंभ है। ये जो बात का जो एक साक्षी है, ये जो अशोक का जो स्तंभ है वो आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि यो प्राचीन विश्व में वो एक संसार का जो है टावर, ब्रॉडकास्टिंग टावर, संचार का खंभा है जहां से जो है मैसेज संचार करते हैं। आजकल जो आधुनिक में सोशल मीडिया, जो मोबाइल से, इंटरनेट से जो समाचार प्रेषित हो जाता है, जो सोशल मीडिया से लोगों को बांटने का काम करता है। लेकिन ये जो सम्राट अशोक के स्तंभ है वो जो है सहनशीलता, सहिष्णुता और अहिंसा और समृद्धि और कल्याण का जो है संदेश फैलाने का जो है वो संसार एक टावर के रूप में सम्राट अशोक का जो स्तंभ है काम करता है। The invitation to this kindly mentioning my work in sustainable development and Dhamma education. Often people think Dhamma means just lighting incense or chanting in a temple. But Samrat Asok showed us that Dhamma is actually good governance. आज के जमाने में हम लोग क्या बात करते हैं कि राज्य का जो है एक दीगो विकास अथवा क्या है उसको सस्टेनेबल स्थायी विकास का बात करता है और धम्म का शिक्षा भी बात करते हैं। लेकिन धम्म का जो खास अर्थ है वो जो सुबास है, वो जो मंदिर में जो पाठ करते हैं, कर्मकांड जो करते हैं उसको धम्म का जो अर्थ करते हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने धम्म का अर्थ जो है क्या कि वो खास में राज्य के द्वारा देने का सुशासन का जो लोक कल्याण का जो है राज्य का जिम्मेवारी, उसको जो है सम्राट अशोक ने धम्म का अर्थ लगाया। If we read his rock edicts, we can say that his post in social media these days of the ancient world, we see a blueprint for our welfare state. जो सम्राट अशोक के स्तंभ में लिखा हुआ लेख जब हम देखते हैं कि ये उस समय का सोशल मीडिया में एक कल्याणकारी राष्ट्र निर्माण करने के लिए एक ब्लूप्रिंट है, एक जो है मार्ग मॉडर्न, क्या है मॉडल। Samrat Asok was the world's first
Green Emperor. In Pillar Edict 2, he declares that he has planted banyan trees to give shade to beasts and men. And he has dug mango groves and wells. He established medical centers, not just for human, for animals. He understood inner ecology and outer ecology. He knew that a ruler is not the owner of nature, but its guardian. Today, as we face climate change, Samrat Asoka's voice is louder than ever. Sustainable Development Goal, which was agenda of United Nations, our global agenda, is a not modern invention. It is the ancient teaching of the Buddha and Asoka legacy. सम्राट अशोक आज के जो समझदारी है उसके हिसाब से देखने में वो पहला एक ग्रीन एम्परर वो जो है प्रकृति का हरा क्या है हरियाली का राजा था। जो सम्राट अशोक का दूसरा पिलार है, पिलार एडिक्ट 2 में उन्होंने घोषणा किया कि उन्होंने बनियान का जो वृक्ष लगाया ताकि वो पशु और आदमी के जो है छांव मिले, और उन्होंने बहुत सी आम्रवन और इनार भी खोदा ताकि लोगों को पानी पीने का और फल खाने को मिले। उन्होंने मेडिकल सेंटर्स अथवा आरोग्य केंद्र बहुत बनाए, सिर्फ आदमी के लिए नहीं, वो पशु के लिए भी बनाए। और वो जो है बाहर से देखने वाला जो प्रकृति का संरचना है उससे ज्यादा उसका आंतरिक प्रकृति संरचना इकोलॉजी, प्राकृतिक बाहर से दिखने वाला प्रकृति और भीतर का पर्यावरण, वो भीतर का पर्यावरण ज्यादा जानते थे। और उसने कि एक शासक जो है वो प्रकृति का मालिक नहीं है। सम्राट जो राज्य का राजा जो समझते हैं कि ये प्रकृति सब मेरा है, हाँ ये जमीन मेरा है, लेकिन सम्राट अशोक ने ऐसा नहीं सोचा। वो अपने आप को प्रकृति का मालिक नहीं समझा, लेकिन उसने सोचा कि मैं वो जो है एक गार्जियन, आरक्षक, प्रकृति का आरक्षक, संरक्षक। आज जो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु में जो विग्रह उत्पन्न हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का समस्या जो है, सम्राट अशोक ने आज के जो लोग और नेता ने जितना कि उससे भी ज्यादा बड़े आवाज में ये बारे में अपना अभिलेख लिखा है। ये जो स्थायी विकास जो है एक आधुनिक आविष्कार नहीं है, ये भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक ने ये जो स्थायी विकास का धारणा उस समय सही अर्थ में दिया हुआ था। In fact, the very term Dharma Chakra Pravatana can be translated etymologically as sustainable development in action. First, proclaimed by the Buddha at Saranath, which is not far away from Jamaica, and it was transformed by Samrat Asok into nation-building policy. In the Lumbini Pillar in Nepal, Asoka clearly strived that one who realized the potential of the Buddha should give up violent sacrifice. Bali. Means that no, Bali means that a sacrifice. No sacrifice anymore. And follow the noble eightfold path. Kate attabhagiyecha. Follow the noble eightfold path. So this is the very remarkable post which Samrat Asoka scribed in Lumbini, which I saw here was wrongly interpreted because we were led by all these Westerners' ideas. And it was says that Upali Kate Attabhagiyeja, which means that instead of Asoka asked people to give tax to King Asoka 1 out of 8.
which formula not existed in any ancient text, be in the Arthashastra, be in the Kautilya, be in no formula of 1 out of 8. So it is nothing about the tax. It is about stop the killing, stop the sacrifice, and follow the Eightfold Noble Path. अच्छा, ये नई बात गुरुजी कह रहे हैं। ये जो सारनाथ ये नजदीक है, बुद्ध का सबसे पहला जो उपदेश था धम्म चक्र प्रवर्तन जो सूत्र है, उसमें धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ जो है धर्म का पहिया चलाया वहां से, लेकिन ये नहीं है। भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो उसका खास उपदेश ये विश्व को, ये जो पृथ्वी को कैसे बचाना और मानव का विकास जो है उसके आगे कैसे ले जाना, उसका सूत्र है वो। तो लुम्बिनी का जो स्तंभ है उसमें और अच्छी तरह लिखा है, उसमें शब्द है कि उबली कटे और अर्थभागीय च। इसका मतलब लुम्बिनी के जो पिलार का जो अशोक स्क्रिप्ट है उसका गलत ढंग से लोगों ने अनुवाद किया है। खास उसका अर्थ उबली में उस वहाँ उन्होंने क्या कि यहाँ बलि नहीं देना है, बलि उबली बलि नहीं देना है। और अर्थभागीय च मतलब वो वहाँ के लोगों ने, विद्वानों ने क्या किया कि वो टैक्स जो है हाथ में एक भागी लेना और वो टैक्स नहीं लेना, ये इसका अर्थ नहीं है। गुरुजी ने बहुत अध्ययन किया, उसका कर्म है हिंसा नहीं करना अथवा बलि नहीं देना और अष्टांगिक मार्ग को जो है अपनाना। ये जो है लुम्बिनी स्तंभ का मेन इसेंस ये है। Because Westerners didn't have that Buddhist background, so they look down upon Samrat Asok. How can he will tax to his people while he is giving all the welfare of the people? So there's no way that he will tax people. ये जो लुम्बिनी का जो स्तंभ में अशोक का जो स्क्रिप्ट है, जो अभिलेख है, उसका जो है अर्थ, उसका जो है अनुवाद विदेशियों ने जो बनाया, तो ये जो है विदेशी का कंसेप्ट टैक्स। सम्राट अशोक के समय में इतना बड़े जगह में आकर वो टैक्स वेव करने का, अनाउंस करने का कोई अर्थ नहीं हो, बहुत मूर्खता है जी ना। क्योंकि वो यूरोपियन पश्चिमी विद्वानों ने उसका अनुवाद जो है भगवान बुद्ध का जो जगह में सम्राट अशोक का यहाँ के लोगों को टैक्स माफ किया, ऐसा ये कुछ अर्थ नहीं है। इसका अर्थ जो है अभी सभी सही अर्थ में ये पश्चिमी विद्वानों से हमने अपने आप को अध्ययन करके इसका सारांश जो है यहाँ हिंसा नहीं करना और अष्टांगिक मार्ग को अपनाना। So if you compare with all other Ashokan pillars and Ashokan inscriptions, then this translation go well, because in other places also he says that don't kill, reduce the kill, do the welfare, always, then it will go with all others. But if you keep translating that we are going to tax you, why on earth Ashoka will go and tax all this poor Lumbini village? ये जो दूसरे अशोक के स्तंभ में भी ऐसा ही बात लिखा है, कहीं ये पशुओं को नहीं मारना है, हिंसा नहीं करना, तो यहाँ ये अच्छे काम करना है। तो लुम्बिनी के स्तंभ में भी वहाँ सम्राट अशोक इतने दूर आकर जो है वहाँ लुम्बिनी के लोगों को टैक्स अथवा कर माफ करने का जो वो इतना अच्छा नहीं है। Not maaf करने, want to take it 1 out of 8. ठीक है।
डिग्निटी, अपने आप को सम्मानित होकर दूसरों को भी सम्मान देकर डिबेट करना चाहिए। और वो एक दूसरे को जो है घृणा करके वो विवाद नहीं करना चाहिए, असहमत नहीं होना चाहिए। So second is about education. Knowledge must go hand in hand with values. Teach our children empathy, honest, patient, and mindful listening. The highest degrees cannot substitute for good hearts. Make schools a place where compassion is practiced, not merely preached. और दूसरा जो है शिक्षा के बारे में कहा, जो ज्ञान है वो मूल्य का साथ आगे जाना चाहिए। अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाना चाहिए, धैर्यता सिखाना चाहिए और दूसरों के बात सुनने की आदत सिखाना चाहिए। जो हम लोग जो स्कूल का जो बड़े बड़े सर्टिफिकेट जमा करते हैं, वो इतना उसमें हमारा अपना मन अथवा अच्छी हृदय नहीं होता। इसीलिए जो है स्कूल में जो मैत्री और करुणा का उस बाल्य और मूल्य का आधारित शिक्षा देना चाहिए और उनको जो है वो सिखाना चाहिए। So the third lesson we can learn from Ashoka is that healthcare and public welfare. Ashoka planted trees and built hospitals. He saw care as a public duty. Today, let us strengthen primary health care, mental health services, and elder care. Sabka Saath, Sabka Vikas is most potent when it includes Sabka Seva, service for all as well. सम्राट अशोक ने स्वास्थ्य के बारे में बहुत से पर्यावरण अच्छा किया, जो पेड़ पौधा और हॉस्पिटल्स बहुत बनाए और उसने देखा कि जो है वो दूसरों का सम्मान करना, केयर करना, ये जो है सरकार का पब्लिक ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। आज जो है हमको ये प्राइमरी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का समस्या है, मानसिक स्वास्थ्य सेवा का समस्या है और बुजुर्गों को, ज्येष्ठ नागरिकों का जो केयर का अथवा सेवा देने का जो है समस्या है। कहने को तो हम लोग सबका साथ, सबका विकास करते हैं, कहते हैं, लेकिन खास होना चाहिए राज्य का कर्तव्य सबका सेवा, सर्विस फॉर ऑल। सबका सेवा जो है वो मिशन है, सबका सेवा सबका विकास होना चाहिए। So the fourth point is about religious harmony and social trust. India is a sacred tapestry woven from countless traditions. Our strength lies in Sarva Dharma Sambhava, equal respect for all faiths. Let us be custodian of peace, not merely consumer of pride. If we honor each other's faiths, we honor the divine in ourselves. ये जो है धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक विश्वास के बारे में भी सम्राट अशोक ने कहा है कि ये भारत एक ऐसा चित्र जैसा है जो है असंख्य परंपराओं से बुना हुआ है। हमारा जो है बल सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म को जो है समभाव देने में समभाव देने में इसका जो है बल है। हम जो है शांति का रखवाला हो जाएं, सिर्फ उपभोग करने में जो है अपने को गौरव करने वाला नहीं, शांति का रखवाला हो जाएं और एक दूसरे के विश्वास और धर्म को सम्मान करें और हम अपने आप को ही डिवाइन अथवा अपने आप को ही देवता समझें। इस तरह जो है एक दूसरे को एक देवता समझकर दूसरे को जो है। So fifth one is sustainable development. Ashoka care for animals, trees and rivers. In our times,
sustainability is not a green hobby. It is national security, ensuring water, clean air, and fertile soil for future generations. Let India lead the world of eco-dharma, harnessing technology with reverence for life. सम्राट अशोक ने जो छोड़ दे निकल स्थायी विकास के बात भी कहा, तो उन्होंने कहा कि पशु, वृक्ष और नदी नालाओं को जो है साफ करना चाहिए अथवा उसका अच्छा रहना चाहिए, और ये एक हॉबी की तरह नहीं, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह इसको जो है लेना चाहिए। और इंडिया अथवा भारत जो है एक धर्म नहीं, एक इको धर्म अथवा पर्यावरण धर्म का जो है एक टेक्नोलॉजी और जीवन का जो है मिश्रण करके आगे जाना चाहिए। When we live with these values, dharma is no longer a chapter in a book. It becomes our character. जब इस तरह सम्राट अशोक के उपदेश के आधार पर हम जीना सीखे, तो धर्म जो है एक किताब में लिखा हुआ एक चैप्टर में सीमित नहीं हो जाएगा, ये हमारा चरित्र बन जाएगा। Okay, for last, Kalyana Mitros, friends with a good heart, as the Samrat Ashok Club in the fourth decade.
May you all be endowed with auspicious fortune. That is Bhagavato up to Bhagavan. Bhagavan is not out there. You have to be Bhagavan yourself. In your journey through life. One who is far removed from suffering and defilements, that is Arahato, in every circumstances. And one who is radiant with wisdom, Samma Sambuddho, in every decision you make. अभी जो आज जो हम लटिया महोत्सव का 30वां वर्ष जो हम कर रहे हैं, वो जो है हम सम्राट अशोक का जो जिम्मेवारी है उसका अपना प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो यहाँ जमा हो रहे हैं, इसीलिए जो है हम प्रण करें कि शांति का जो है बीज बोएं, हमारे अपने हृदय में बुद्ध का जो है शांति होए और हमारे कार्य में सम्राट अशोक का करुणा जो है आगे विश्व में भौतिक रूप में ले जाएं और सबको जो है भगवतो मतलब भगवान जो समझते हैं तो अपने आप को भगवान बनने का जो है कोशिश करें और आप सब लोगों को मंगल कामना। So at the end, I have been listening a lot of the Pali, a lot of Asokan. So I have just written